गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम फिर से लेकर आए वीडियो, सेम टॉपिक सेट्स समुच्चय भी चलता रहेगा। धीरे धीरे स्लोली हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि वेन डायग्राम हमने पिछले वीडियो में पिछले कुछ दिनों में हमने ख़त्म किया था। आज हमने आपको जो बताया था कि अगले वीडियो में इसका लॉजिकल मेथड देखेंगे। किसी भी आप रूल को, नियम को, सेट्स के, समुच्चय के या किसी भी सवाल को, कोई सवाल है, कोई भी प्रूविंग है, उसको प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आप वेन डायग्राम से तो किस तरह से आप उसको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब हम बताएंगे लॉजिकल मेथड, जो तर्क विधि जिसको कहते हैं, तर्क विधि, लॉजिकल मेथड सेट्स का है। वेन डायग्राम अब खत्म हो गया, पार्ट फर्स्ट है आपका। ये पार्ट फर्स्ट है, एक ही पार्ट में पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसमें भी हम छोटी छोटी वीडियो बना के डाल रहे हैं जिसमें एक एक सवाल को प्रूव करेंगे ताकि आप भी लगाएं, क्योंकि एक कराएंगे दूसरा देंगे प्रूव करने के लिए। तो इसको एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं आप, जरूरी नहीं है पेपर में लिखा कुछ नहीं आएगा, वो तो आएगा प्रूव दैट, बस ये प्रूव ये दोनों साइडें बराबर हैं। एसोसिएटिव लॉ जिसको सहचार्य नियम कहते हैं समुच्चयों के लिए। सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ तो हर किसी के लिए अपना अपना होता है, अलग अलग नंबर्स के लिए अलग होता है, सबके लिए, समुच्चय के लिए ये होता है। अब यहाँ एक चीज़ आपको ये समझ लेनी है, यूनियन का मतलब। यूनियन का पहले आप मतलब समझ लें, क्योंकि लॉजिकल मेथड जो तर्क विधि है उसमें ये मतलब यानी मीनिंग्स पता होनी चाहिए। जैसे ए एक सेट है जिसमें एक और दो एलिमेंट हैं, बी एक सेट है जिसमें दो भी है, तीन भी है, बस हटाओ। अब हम ए और बी का यूनियन निकाल रहे हैं। तो यूनियन मीन्स होता है दोनों के तत्वों को, दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट में मिला जुला के लिख देना। तो 1 2 3 1 2 3 ये आ गया। अब आप इससे क्या सीखे, देखिए, अगर हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स देखें तो ए यूनियन बी में 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर हम खाली एक पे बात करें तो एक जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में है, हाँ है। लेकिन क्या ए में है? आपने कि हाँ ए में है, ए में है। क्या बी में है? तो आपने कि बी में नहीं है, लेकिन वो किस में? ए में है, तब भी यूनियन में आया। दो ए में भी और बी में, यानी दोनों में है, तब भी वो यूनियन में आया। 3 ए में नहीं है लेकिन किस में? बी में है, तब भी वो यूनियन में आया। तो क्या सीखे आप? मतलब ये आया निष्कर्ष निकल के कि दो सेटों का जो यूनियन बनता है उसमें वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जो दोनों में से किसी एक में हो। जैसे एक ए में है लेकिन 2 में नहीं है, बी में नहीं है, उसके बाद भी यूनियन में है। 3 बी में है, ए में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यूनियन में है। लेकिन 2 दोनों में है, तब भी यूनियन में है। तो इससे निष्कर्ष ये निकला है, जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि यूनियन में वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जो किसी एक सेट में भी होंगे तब भी आ जाएंगे यूनियन में, और अगर दोनों में होंगे तब तो आना ही आना है। लेकिन किसी एक में भी अगर हैं, जैसे ए अकेले में है और बी में नहीं है, तब भी वो यूनियन में आता है। ये एक लॉजिक है। तो अभी और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब यहाँ देखें, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है लॉजिकल मेथड के लिए, तरीका है, इसको याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सबसे पहली चीज़ लेट माना करना पड़ता है हमको। मानने के लिए हम इसकी कोई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं लेते कि आप एक लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने लिख के, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, ऐसे नहीं लेते। देखो ये करते क्या है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ ये बात सही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसको ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। कैसे? ए का बी से यूनियन निकाला, एक सेट बना होगा इस टाइप का, फिर उसका यूनियन किससे निकाला? सी से, तो फिर एक सेट ही तो बना होगा, तो एक सेट ही है ये। तो यहाँ पर मानना है कि इस सेट, पूरे सेट का एक एलिमेंट क्या है? एलिमेंट, ये एलिमेंट का साइन होता है, इसको याद कर लें, ये ई जैसा लग रहा है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि x एक एलिमेंट है, पता नहीं है ना इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, तो हम जस्ट क्या मान रहे हैं? x एक एलिमेंट है, ये x एक एलिमेंट है इस पूरे सेट का, यानी इस पूरे के अंदर x मौजूद है। जैसे अगर हम ये है 1 और 2, तो अगर हम कहें 2 एलिमेंट है a, तो हाँ है ना 2 एलिमेंट a। लेकिन अगर हम कहें 3 एलिमेंट है b, a, तो ये नहीं है, तो यहाँ पर अपन को ऐसे काटना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 3 एलिमेंट नहीं है b का। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं कुछ लोग, बिलोंग्स टू ये, लेकिन यहाँ एलिमेंट्स ही पढ़ा जाएगा। बिलोंग्स टू वगैरह जो है रिलेशंस में पढ़ा जाता है, जब रिलेशंस वगैरह का टॉपिक शुरू होता है ना, वहाँ बिलोंग्स चलने लगता है, तो एलिमेंट को बिलोंग्स के रूप में पढ़ा जाता है। या ग्रुप हो, हैं सेट्स जो होता है ना, समुच्चय,
उसमें इसको एलिमेंट ही पढ़ा जाता है। बिलोंग्स वगैरह जो है वो आपका ग्रुप हो गया है, रिलेशंस हो गई, फंक्शंस हो गया, वहाँ पर इसको इस साइन को फिर बिलोंग्स टू में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट ही पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ लोग एलिमेंट को यहाँ पर भी बिलोंग्स पढ़ते हैं, मर्जी भाई। तो एक्स एलिमेंट इस पूरे का एलिमेंट है, एक्स इस पूरे का क्या है, एलिमेंट। ये आपने मानना है, हर सवाल की शुरुआत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी हर, आप तो याद कर लो, जब भी ऐसी कोई प्रूविंग आ जाए, लॉजिकल मेथड अप्लाई करना हो, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका एक एलिमेंट एक्स मानना है, इस तरह से मन गया। अब इसकी मीनिंग समझते समझते आपको काम करना है। देखिए, जब आप एक्स इसका एलिमेंट मानोगे तो इसको फिर ओपन करके लिखना पड़ेगा, खोल के लिखना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, धीरे धीरे खुलेगा। ये कैसे खुलता है, देखिए, जैसे ये बंद हुआ होगा वैसे ही खुलेगा। अब आपसे पूछा जाए कि अगर हम ये चीज़ निकालेंगे तो पहले आप क्या निकालोगे, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे, फिर उसका सी के साथ यूनियन। तो यहाँ पर भी वही स्थिति अप्लाई होती है। जब खोलते हैं ना अपन, इसको ओपन करते हैं, तो पहले ए यूनियन बी आपने निकाला होगा, फिर उसका ई सी के साथ यूनियन। तो वापस बैक से खुलना है, बैक से खुलेगा। स्टार्टिंग में ये दोनों निकलेंगे, फिर ये आएगा, तो लास्ट में ये दोनों बने होंगे ना, तो अब इसको और इसको खोला जाएगा पहले, यानी ये वाला यूनियन हटेगा। जब ये हट जाएगा तो फिर इन दोनों का यूनियन हटाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले एक्स ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी यूनियन सी का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ जैसे दो सेट हैं, ये दोनों तत्व, दोनों एलिमेंट जो हैं वो ए यूनियन बी में है। तो अब हमने क्या देखा कि ए जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है, दो जो है वो दोनों में है, तीन जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकल के आया कि अगर एक्स इसका और इसके यूनियन में मौजूद है, इसके और इसके यूनियन में मौजूद है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकल के आ रहा है कि एक्स या तो इसका एलिमेंट होगा, या तो इसके अंदर होगा, या फिर इसके अंदर होगा। क्योंकि अगर इसमें और इसमें दोनों में होगा तो यूनियन में आना ही आना है। लेकिन अगर वो इन दोनों में से किसी एक में भी होगा तब भी उसको कहाँ आना है, यूनियन में आना है। तभी तो हमने समझा था, जैसे देखो, एक जो है वो ए में है तब भी यूनियन में है, तीन जो है वो बी में है तब भी यूनियन में है, और दो जो दोनों में, दो आना ही आना है। दो अगर दोनों में है तो वो तो आना ही है, लेकिन एक में है तब भी आना है। तो इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे, खोल के लिखेंगे। तो एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी, यानी कि एक्स एलिमेंट या तो इसमें होगा, अब पता नहीं है किस में होगा, इसमें होगा या फिर इसमें, तभी यूनियन में आपने मान रहा है। तो एक्स एलिमेंट इसका या, तो ये साइन हटके क्या लगेगा, या एक्स एलिमेंट सी। और याद रखें, यूनियन हटा के ज़्यादातर साइन या का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ जो है इस बात को गलत साबित कर देता है। वहाँ पर यूनियन हटके और एंड लगता है, तो यहाँ पर या का मतलब और है। या मीन्स अपन या लगाएंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे या लगाएंगे और इंग्लिश मीडियम और लगाएगा। तो यूनियन हटके और लगता है, लेकिन डी मॉर्गन नियम में यूनियन हटके एंड लगेगा, उल्टा है उसमें, वो जब आएगा तब आएगा। हाल फिलहाल तो यूनियन हटा के आपको और लगाना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये आपने कुल मिला के खोल दिया, इन दोनों को खोल दिया। अब इसको खोलो तो वही बात आ रही, देखो एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी, तो इसका मतलब एक्स ए का है या बी का है, किसी एक का, तभी तो यूनियन में। तो इसको भी एक्स एलिमेंट ए या, यानी कि और एक्स एलिमेंट बी, दोनों में किसी में, और जे आपका चली रहा है, और एक्स एलिमेंट सी ये आपका चली रहा है। ये जब पूरा ओपन हो जाए तो इसके बाद अब आप RHS पे नज़र मारें। तो RHS आपकी ये है पूरी। तो RHS में देखो बी यूनियन सी चाहिए, ए अलग है, तो इसको इस तरह से लिखो, इनको ये देखो एक ही है ब्रैकेट में। तो बी एक्स एलिमेंट बी और एक्स एलिमेंट सी, तो एक्स एलिमेंट बी और एक्स एलिमेंट सी, इसका मतलब है एक्स या तो बी में या फिर सी में, किसी एक में। तो इसको हम बंद करके इस तरह से यूनियन लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एलिमेंट बी है या एक्स एलिमेंट सी है, किसी एक में है ना, तो इनके यूनियन में वो होगा। और हटके या और हटा के हम क्या लगाएंगे, यूनियन का ही यूज़ करेंगे। ये बात भी हमको पता है भाई। देखिए अभी आपने यूनियन हटा के और लगाया था, फिर और हटा के आप क्या लगाएंगे, यूनियन। तो एक्स जो है वो बी में है और सी में है, तो एक्स जो है वो बी यूनियन सी, यानी इन दोनों की यूनियन में भी होगा, क्योंकि एक्स या तो इसमें या इसमें किसी एक में तो है। तो यूनियन, जब इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो उसमें तो आएगा ही आएगा, वो उसमें भी आएगा। एक तो वो चीज़ है, और दूसरी चीज़ और हटा के आपने क्या लगाना है, यूनियन, क्योंकि यूनियन हटा के आपने और लगाया था अभी। फिर यही चीज़ आ रही, देखो एक्स एलिमेंट ए है और एक्स एलिमेंट
ये बी यूनियन सी है, तो एक्स या तो इसका है या इसका है, तो दोनों में से किसी एक में है, तब भी वो ए यूनियन और बी यूनियन सी यानी इन दोनों के, इसके और इसके यूनियन में एक्स मौजूद होगा। ये चीज़ निकल के आई है। तो जब ऐसा बनता है इस टाइप का, तो ये यहाँ रुकना नहीं है। देखिए ऐसा होता है, जब हमने माना था कि एक्स इसका एलिमेंट है, ठीक, एक्स इसका एलिमेंट माना था, अब यहाँ आपका क्या बन गया, एक्स इसका एलिमेंट बन गया। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता कि इसके सभी एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। एक्स इसका एलिमेंट है और एक्स इसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये निकल के आया इसके सभी एलिमेंट किस में मौजूद हैं, इसमें मौजूद हैं। और इसके सभी एलिमेंट्स अगर इसमें मौजूद हैं तो सबसेट की जो डेफिनेशन होती है कि अगर मान लो ये है और बी जो है 1 2 3 है, तो ए के सभी एलिमेंट्स किस में मौजूद हैं, बी में हैं, तो ए सबसेट क्या हो जाएगा, बी, ए सबसेट बी। तो एक्स इसका एलिमेंट आपने माना था, एक्स मतलब इसके पूरे एलिमेंट एक्स में शामिल हो गए, कोई भी एलिमेंट हो, और वही एलिमेंट किस में चले गए, इस वाले में। तो ये वाला सेट इसका सबसेट हो गया क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें चले गए। तो ये इस तरह से लिखते कि ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इन यूनियन सी। तो ये इसका सबसेट, ये सबसेट का साइन है, ये बीच में सबसेट है। इसको कितना डाल लेंगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी ये बराबर नहीं हुआ प्रूफ, अभी पहले तो सबसेट है क्योंकि ए सबसेट बी और फिर बी सबसेट ए। ये जब ऐसा होगा तब जाके दोनों कैसे माने जाते हैं, बराबर। याद कर लो, ये जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तब जाके बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के सबसेट होना चाहिए तब बराबर माने जाते। जब इतना हो जाए उसके बाद अब आपको पुनः यहाँ पर अगेन पुनः माना। तो अगेन जब आप मानेंगे तो देखो करना क्या है, अगेन में आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक की छपाई करनी है, आंखें बंद करके। तो यहाँ से यहाँ तक की छपाई करनी है बिना कुछ बोले, साइलेंटली ये काम आपको करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरी की पूरी छपाई कर देनी है, यहाँ से यहाँ तक छपाई करो। तो ये स्टेप लिखा, फिर इसके बाद ये लिखो, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद एक्स एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, देखो इसके बैक जाना है, तो ए आया, फिर और लगाओ एक्स एलिमेंट बी यूनियन सी, यहाँ बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। फिर एक्स यहाँ जाओ एलिमेंट ए, और फिर एक्स एलिमेंट बी और एक्स एलिमेंट सी, फिर बिल्कुल भी माइंड नहीं लगाना है आपको, यहाँ तक आ जाओ एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी और एक्स एलिमेंट सी। ये पूरा अपने आप छपेगा, जो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि एक बार आपको माइंड यूज़ करना है, दोबारा नहीं करना है हर सवाल में। इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आएगा। तो अभी आपने यहाँ पर पुनः में एक्स इसका एलिमेंट माना था और एक्स इसका एलिमेंट आपने दिखा दिया, तो इसका मतलब है अब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें चले गए। तो अब यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अब इसका सबसेट हो गया आपका ये वाला सेट, अब इसका सबसेट हो गया। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देखिए फर्स्ट ये है और सेकंड आपकी ये। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो बात है ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए बराबर बी। तो बस ये दोनों बराबर हुए क्योंकि एक दूसरे के सबसेट आए तो इसलिए बराबर होते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपकी प्रूविंग हो गई। तो ये दोनों इस तरह से बराबर होंगे। तो बराबर दिखाने के लिए पहले हमें एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ता है। तो ये लॉजिकल मेथड है। तो ये याद रख लें आप कि देखिए इंटरसेक्ट अगर आप हटाएंगे तो एंड लगाएंगे यानी कि और यूनियन हटाएंगे तो आप या लगाएंगे यानी कि और ये लगाएंगे, ठीक, ज़्यादातर सवालों में। लेकिन डी मॉर्गन में ये नियम चेंज हो जाता है, तो इसमें बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें, इन बातों का भी ख्याल रखें। लॉजिकली है
अब आपको होमवर्क के लिए सवाल दिया जा रहा है, वो आप घर पे करेंगे, फिर आप बताना कि आप कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है जी। फटाफट ये वाला सवाल कोशिश ट्राई कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको आपसे बन पाए। वैसे तो मुश्किल है कि आपसे बन पाएगा, लॉजिकल मेथड से आपको करना है, तो इसको आप करें, करके दिखाएं, नहीं तो अगली वीडियो में इसको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।